एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो वर्कआउट ब्लॉग है वो है कंप्लीट ग्लूट्स और एब्स एक्सरसाइजेस के ऊपर। इससे पहले जितने मेरे ब्लॉग आए थे उसमें सेपरेट एक्सरसाइज मैंने ज़्यादा करी थी या फिर फुल बॉडी करी होगी ओवरऑल, बट अभी तक मैंने कोई ऐसा ब्लॉग नहीं डाला था जिसमें मैंने एब्स और ग्लूट्स दोनों को कंबाइंड ट्रेन किया हो। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि ये वर्कआउट किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपकी बैली में बहुत ज़्यादा फैट है, आपको एक सिंगल सेशन में अपनी ग्लूट्स और एब्स दोनों को हिट करना है और आपके पास टाइम बहुत कम है। आप सेपरेट एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हो कि आप एक दिन जाके एब्स कर लो और एक दिन आप ग्लूट्स कर लो। आप चाहते हो कम टाइम में या फिर 2 to 3 डेज में आपकी ओवरऑल बॉडी ट्रेन हो जाए, यानी कि ग्लूट्स और एब्स हिट हो जाए और जो आपका 1 या 2 दिन बचे उसमें आप अपनी अदर पार्ट्स को ट्रेन कर सको। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पूरा रूटीन आप घर पे कर सकते हो, आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे जो इक्विपमेंट्स है आपके घर पे मिल जाएंगे। ओके, इजीली आप फॉलो कर सकते हो और कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगती है कि ये आपके पास नहीं है या फिर आप बाय नहीं कर सकते हो तो उसका बहुत ही अच्छा अल्टरनेट मेरे पास अवेलेबल रहता है, जो कि आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इंस्टा मेरे बायो में लिंक है उस पर आप आए, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें और ये चीज़ें आप पूछ भी सकते हो। ओके, कंसल्टेशन का जो अमाउंट है वो बहुत ही लेस है, जो कि आपका ट्रेनिंग में इंक्लूड भी हो जाता है। और अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करती हो तो आपका वो अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो भी आपको काफ़ी वर्थ इट लगेगा। ओके, ये तो बात रही चलो ट्रेनिंग की। बाकी आज के ब्लॉग की बात करते हैं। ब्लॉग में जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी उसमें आपको ध्यान से चेक करना है, फॉर्म गाइडेंस आपको देखनी है, किस तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे आपको सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है। फर्स्ट हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो कंबाइंड एक्सरसाइजेज होंगी ग्लूट्स और एब्स की, इसलिए जो सारी एक्सरसाइज होंगी उसमें आपको 6 एक्सरसाइज परफॉर्म आज की वीडियो में करूंगी। ये सारी 6 एक्सरसाइजेज हिट करेगी ग्लूट्स और एब्स दोनों को एक सिंगल सेशन में, यानी कि हर एक्सरसाइज दोनों चीज़ों को टारगेट करेगी। ओके, ध्यान से पूरा वीडियो चेक करना। कोई भी क्वेश्चन आंसर या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, तो उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप करेंगे। मैंने बताया था 3 एक्सरसाइज आपको वार्म अप में करनी है और वार्म अप में जो सामान यूज होगा उसके लिए आपको एक शॉर्ट बैंड लेना है, इस तरीके का, मीडियम या लाइट लेवल का, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए वार्म अप के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको जो करनी है वो है हिप सर्कल, जिसके लिए आपको एक हैंड से वॉल का सपोर्ट लेना है और एक लेग से आपको, यानी जो अपोजिट लेग है आपका, उससे आपको राउंड सर्कल इस तरीके से बनाना है एक। ये जो सर्कल है ये आपके ग्लूट से होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ओवरऑल लेग आप इन्वॉल्व कर रही हो उसमें। ओके, लाइक दिस। सेम आपको इस साइड भी करना है। एक बार ये एक्सरसाइज आपको करनी है वार्म अप में और इसके 12 और 12 रेप्स करने हैं आपको। इसके बाद आपको नेक्स्ट वार्म अप पे आना है जो कि है बॉडी वेट स्क्वाट। इसके लिए आपको अपने दोनों लेग को अपने शोल्डर से आउटसाइड में लेकर के जाना है, फीट भी आपकी आउटसाइड रहेगी और इस तरीके से आपको स्क्वाट करना है। सिंपली थोड़ा फास्ट करना है लेकिन। ओके, और 15 रैप्स आपको इसकी कंप्लीट करनी है। फुल रेंज में नहीं करना है कि आप ऊपर से खड़े होकर सीधा नीचे जा रहे हो फिर ऊपर आप एक्सटेंड कर रहे हो। हाफ रेंज में करना है, यानी कि सॉफ्ट बैंड होना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और छोटे छोटे पल्सेस लेनी है। ओके, इसकी आपको 15 रेप्स करनी है, एक बार करना है। उसके बाद आपको बैंड जो है नीचे से ऊपर होल्ड करना है और एक लेग से पीछे की तरफ पुश करना है बैंड को। ओके, जब स्टार्ट करोगे तब से बैंड का स्ट्रेच आपका इंक्रीज रहना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए और पूरी रेपिटेशंस में इंक्रीज ही होना चाहिए। 12 रेप्स इस साइड करने हैं और 12 ही आपके इस साइड होंगे। सेम ग्लूट से करना है, लेग से नहीं करना है। ओके, एक बार करना है। यहाँ पे जो वार्म अप है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको एक्सरसाइज पे आना है। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको डंबल लेना है। ओके, इस तरीके से आपको होल्ड करना है, दोनों लेग आपके शोल्डर से आउटसाइड में रखने हैं आपको और ज्यादा आउटसाइड नहीं ले जाना है, थोड़ा से रखना है सिर्फ। यहाँ से आपको डीप जाना है जितना आप जा सकते हो। ओके, उठना है और एक लेग से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। यहाँ पे आपके एब्स स्क्वीज होंगे। सेम आपको अपोजिट लेग से भी करना है और जब वापस ले जाओगे लेग को तो सेम फॉर्म में लाके रखना है, यानी कि शोल्डर से आउटसाइड में, क्लोज नहीं लेकर के आना है, किस तरीके से आप क्लोज ले जाओ। ओके, फिर दोबारा से आपको स्क्वाट करना है और सेम फॉर्म रिपीट करनी है। ओके,
सो ये एक्सरसाइज आपको करनी है टोटल 25 रेपिटेशंस में, यानी कि 1 2 एंड इस तरीके से आपके 2 रैप्स होंगे। ओके, ये 1 हो गया आपका और ये 2 हो गए। इस तरीके से आपको 25 रैप्स करने हैं और 3 सेट करने हैं इस एक्सरसाइज के। ओके, सो एक्सरसाइज के बाद आपको ब्रेक लेना है 1 मिनट तक का, क्योंकि काफी हार्ड एक्सरसाइज थी ये। 1 मिनट का ब्रेक लेके आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, जो कि है रोमानियन डेडलिफ्ट बैंड ओवर रो। सो इसके लिए आपको जो वेट लेना है वो आपको प्रीवियस वेट से हैवी लेना है। ओके, सो एक तरफ आपको वेट होल्ड करना है और एक लेग आपका पीछे जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, हिप से पुश करते हुए बॉडी को नीचे डाउन लेकर के जाना है एंड उसके बाद डंबल को स्ट्रेट करना है और अपने रिब्स के क्लोज में लाना है। जब आप रिब्स के क्लोज में लाओगे तो आपको कोर को ब्रेस करना है। ओके, कोर को अच्छे से स्क्वीज करना है यहाँ पर इस मोमेंट पे। फिर उसके बाद रिलैक्स छोड़ना है और स्टार्टिंग फॉर्म में आना है फिर। सो इस तरीके से ओके, सो लाइक दिस, नीचे गए आप, पुश किया, फिर स्टार्टिंग फॉर्म में आए। सो इस तरीके से आपका एक रैप होगा। ऐसे आपको 12 रैप्स निकालनी है और 3 सेट करने हैं एक्सरसाइज के। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज पे आना है। अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पर। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको लाइट डंबल लेना है प्रीवियस वेट से। ओके, डंबल को होल्ड करना है चेस्ट के ऊपर और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लेग को पीछे की तरफ लिफ्ट करना है, डाउन जाना है और इस साइड आपको रोटेट करना है बॉडी को। इसलिए यहाँ पर आपका कोर एंगेज होगा, बॉडी पे कंट्रोल भी रखना है साथ के साथ। वन बाय वन करके आपको पूरे 15 रैप्स निकालने हैं इस एक्सरसाइज के, इस तरीके से। ओके, एंड 3 सेट करने हैं। उसके बाद रेस्ट लेना है आपको 1 मिनट का। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। रेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब आपको करनी है थर्ड एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज है स्क्वाट टू लेटरल लेग रेस। ओके, जिसके लिए आपको लाइट वेट का डंबल लेना है और इस तरीके से दोनों लेग को ओपन करना है। यहाँ पर आपको डंबल को एक तरफ ही रखना है, सिर्फ यहाँ पे हिप्स की साइड में। ओके, स्क्वाट बनाना है आपको और एक लेग से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। सबसे पहले आपको एक साइड से कंप्लीट करना है 10 रेपिटेशंस। उसके बाद 10 आपको अपोजिट दूसरी साइड से भी करनी है। ओके, सो इस तरीके से आपको टोटल जो रेपिटेशन से अपनी 25 निकालनी है और 3 सेट करने एक्सरसाइज के। उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट लेके आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। अब आपको करनी है लास्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, सो उसके लिए आपको लेटना है। एक लेग आपका इस तरीके से फोल्ड करना है आपको, दूसरा लेग आपका स्ट्रेट रहेगा एंड ऊपर की तरफ आपको जो आपका लेग फोल्ड है उसकी हील से प्रेस करते हुए ऊपर उठना है और आगे की तरफ लेकर के आना है, फिर नीचे जाना है एंड अगेन। ओके, सो इस तरीके से आपको टोटल 12 और 12 रेपिटेशन इस साइड कंप्लीट करनी है। 3 सेट करने हैं। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है और आपका जो एक्सरसाइज है यहाँ पे वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। सो इस तरीके से आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको डिफिकल्ट लगती है और पहली बार आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको शुरुआत करनी है एक्सरसाइज के अल्टरनेट से, जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपनी इंस्टा रील्स में। अगर आपको अल्टरनेट नहीं पता है तो आप उससे मेरे साथ ज्वाइन करें, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम ले, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे एक्सरसाइजेस के अल्टरनेट बताए जाएंगे जो एज अ बिगनर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो होती है वेट वाली उस पर स्विच कर सकते हो। ओके, सो इसी तरीके से आपको पूरा रूटीन फॉलो करना है और आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर इससे पहले वाला आपने वीडियो मिस किया है तो आपको वीडियो शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर आप क्लिक करें, डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे और उसको भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ओके, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर। और अगर आपके मन में कोई डाउट है कि इस टॉपिक पे ब्लॉग आना चाहिए तो उसके लिए ज़रूर आप कमेंट कर देना। आई होप कि अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जो उस पर ब्लॉग होना चाहिए तो मैं ज़रूर डालूंगी। ओके, थैंक यू।